हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें ताकि आने वाली हर एजुकेशनल वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास का 13वां अध्याय सल्तनत काल, जिसका समय है 1206 ईसा से -1526 ईसा का पहला अध्याय दिल्ली सल्तनत का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सारे मोस्ट 25 जी के क्वेश्चन। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की अल-बरूनी ने? तो किसकी रचना की थी? वो की थी किताब उल हिंद की। किसकी? किताब उल हिंद की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? वो थी फारसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? वो था सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? तो किसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? दिल्ली का सुल्तान वह कौन था? मतलब दिल्ली का सुल्तान वह कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? तो किसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईसा में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईसा में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो किसके बीच हुई थी? ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? अपने ससुर की हत्या कर दी। तो किस खिलजी शासक ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो वो किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये था इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो किसको छोड़कर गया था? ये गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको छोड़ गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने
विरोधों का मिश्रण बताया है। तो किसको बताया है? ये बताया है मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि किसको दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरीय भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो वे कौन थी? वो था रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो वो कौन थी जो जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये कहाँ से आया था? मोरक्को से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मोरक्को। अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, तो ये कौन था? महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत्सिकन या मूर्ति भंजक कहा था? तो किसने अपने आप को मूर्ति भंजक कहा था? तो ये था महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? महमूद गजनवी ने कौन सी धारण उपाधि किए? तो ये यामनी उद दौला और अमीन उल मितुल, मतलब ए और बी दोनों उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो किस राज्य के विरुद्ध पहला आक्रमण किया? तो ये किया था हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी? हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी तो कौन थी? तो उदयभानपुर, मतलब कि अहिंद या वेहिंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो किसके विरुद्ध हुआ? तो ये हुआ था जाट के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलिया निवास मतलब आत्मदाह कर लिया था? तो वे कौन था? जयपाल। कौन था? जयपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि महमूद गजनवी किस वंश का था? महमूद गजनवी किस वंश का था? तो ये किस वंश का था? यामुनी वंश का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रही आज की क्लास का मोस्ट 25 जीके की क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री का। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।